जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.3, जिसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें सवाल को करना है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि जो है प्रश्नावली 3.3 जो है उसे हम पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो लाइक करना। और सारे चैप्टर्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर और जो पीछे की प्रश्नावलियां हमने करा रखी है वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? जैसे कोई एक लड़का रमेश है और एक सुरेश है। अगर सुरेश को रमेश के स्थान पर बैठा दिया जाए तो क्या हो गया? जो रमेश है वो प्रतिस्थापित हो गया, तो उसे ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसके लिए हम समझने के लिए दो समीकरण ले लिए हैं, x + y = 14 और x - y = 4। तो समीकरण दो को हम क्या लिख सकते हैं? x = y + 4। कैसे? ये इधर तो ऋणात्मक है, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? धनात्मक। तो y + 4। अब इसी x का मान समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे। समीकरण 1 में x के स्थान पर हमने क्या लिखा? y + 4 + y = 14। तो y + y जुड़कर कितना हो जाएगा? 2i। और ये 14 जो है इसमें से 4 घटा देंगे उधर ले जाकर, तो कितना बचेगा? 10। तो y = 10/2, 5। y का मान हमने क्या निकाल लिया? 5। और y का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या फिर 2 किसी में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। रखते हैं x + y के स्थान पर 5 = 14। तो x = 14 - 5, तो x का मान कितना आ गया? 9। तो इस प्रकार से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। अब सवाल ये है कि प्रतिस्थापन विधि आई क्यों? क्योंकि हम लोग तो ग्राफ से भी x और y का मान निकाल लेते थे। जब ग्राफ में ऐसी x का मान जैसे कि रूट में आ जाए, √3, √5 या फिर 2.5, 1.5, -1.7 ऐसा, या फिर भिन्न आ जाता था 22/7 या फिर 9/5। तो ऐसे जो संख्याएं, इनको ग्राफ में दर्शाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसी को आसान करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। और जो समीकरण है इनको सॉल्व करने की 3 विधियां होती है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। और इस वाले प्रश्नावली 3.3 में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। तो जो प्रश्नावली 3.3 में पहला समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला हम लोग करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपका x + y = 14, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, तथा x - y = 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से किसी भी समीकरण को हम ले सकते हैं। कोई जरूर नहीं है कि हम समीकरण 1 ले रहे हैं तो आप भी समीकरण 1 लीजिएगा, नहीं, कोई भी समीकरण लिया जा सकता है। समीकरण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? x के पद में x = 14, y इधर है तो पक्षांतर होगा तो -y। समीकरण नंबर इसे क्या मान लेंगे? 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर, जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, समीकरण नंबर 2 दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखते हैं x का मान, तो x के स्थान पर हो जाएगा कितना? 14 - y दे रखा है = 4। निकाल लेते हैं कोष्टक से बाहर। 14 - y = 4, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे? -2i = 4 इधर, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -14। -2i = -10 हो जाएगा, घटकर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया? 5।
इस प्रकार से हम y का मान निकाल लेंगे। अब लिखेंगे y का मान, अब किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान तीसरे में भी रखेंगे तो आ जाएगा y का मान, इसमें भी रखेंगे या फिर इसमें, किसी भी रख देंगे y का मान तो x का मान हमारा निकल जाएगा। रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं y का मान, तो x बराबर 14 माइनस y के स्थान पर हम क्या रखेंगे 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। इस प्रकार से हम x और y का मान निकाल लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 10 कामा y बराबर 5। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। यही काम तो हम ग्राफ में भी करते थे, x और y का मान निकाला करते थे। इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1 इसे बनाएंगे, और दूसरा पार्ट जो है s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 इक्वल टू 6। तो ये तो बटा के दे दिया है, तो इसे पहले सॉल्व करके सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूने के 6, 3 दूना के 6, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा 2s प्लस 2 तिहाई 6, जितने बार भाग जाता है उतना ही बार इस ऊपर वाले में गुणा किया जाता है। तो 2 तिहाई 6 तो 3t हो जाएगा बराबर 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू, इसमें बटा के 1 मान के तिर्यक गुणा हमने किया, तो 1 में गुणा हुआ था 2s प्लस 3t, 6 छड़ा के 36। इसे क्या बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, ये वाला समीकरण छोटा है तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन मतलब करने के लिए इसे बना लेते हैं। तो s इक्वल टू कितना होगा, 3 इधर है, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। समीकरण नंबर इसे बना लेंगे 3, लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने किया, हमने यहाँ पर थोड़ा सा जगह के लिए कि कम जगह है कि इसलिए यहाँ पर किया, आप सीधे पेज में करते जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखते हैं। s का मान क्या है 2, s 3 प्लस t प्लस पहले से 3t है इक्वल टू 36। सॉल्व करते हैं इसे, 2 तिहाई 6 प्लस 3t प्लस 3t इक्वल टू 36, तो 3 और 3 6t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना बचेगा 30, तो t का मान 60, तो t का मान कितना हो जाएगा 30 बटे में 6 बराबर 6 पाँचे 30, t का मान 5 आ गया। अब लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर 3 में रखने पर या फिर 2 में, किसी में रख देंगे तो s का मान निकल जाएगा। लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, उस वाले समीकरण में हम रखते हैं जिसमें आसानी से सॉल्व हो जाए, गणना कम से कम करना पड़े। तो s इक्वल टू 3 प्लस t का मान 5, तो s का मान कितना आ जाएगा 5 3 8, तो आंसर हो जाएगा t इक्वल टू 5 और s इक्वल टू 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले वाला सवाल में हमने जो घटाया था 14 माइनस 5, तो उसमें 9 आएगा, x का मान 9 पहले वाले में और y का मान 5 आएगा, घटाते वक्त मिस्टेक हो गया था। इसका तीसरा वाला पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण नंबर इसे 1 बना लेंगे। दूसरा पार्ट 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। ये वाला छोटा है, इसे ही प्रतिस्थापन करने के लिए बना लेते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, तो 3x बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस वाई बटे में 3। समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापित भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर रखते हैं फटाफट। 9x का मान 3 प्लस वाई बटे में 3 माइनस 3y बराबर 9, तितली के 9, अंदर गुणा कर लेंगे तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हम देख रहे हैं कि जो y जो है आपस में कट जा रहा है, तो इसका मान जो है नहीं निकाला जा सकता। 9 इक्वल टू 9 आ रहा है तो मान नहीं निकाला जाता। अब कैसे नहीं निकाला जा सकता हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो समीकरण नंबर 2 दे रखा है, इसे हम अगर 3 से भाग दे दें तो कितना आएगा, 3 के 9 माइनस 3 एकम 3 y इक्वल टू 3 आ जाएगा। पहला और दूसरा समीकरण देखिए एक ही रेखा का समीकरण दे रखा है, तो पहला और दूसरा समीकरण जो है एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका हल नहीं संभव है। किसी भी इस समीकरण को हल करने के लिए अगर उसमें 2 चर दिए तो कम से कम कितने हमें समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए, तभी दोनों का मान हमें निकाला जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि एक ही समीकरण दोनों है, तो इसे सॉल्व संभव नहीं है, तो इसमें x और y का मान नहीं निकाला जा सकता। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि दोनों समीकरण, दोनों ये सब नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, यहीं पर हो गया होता इतना में ही, दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अतः इसका हल संभव नहीं है, नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 तथा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कोई संख्या अगर दशमलव में दे रखा है, जैसे कि 0.5 है या फिर 0.3 ले लेते हैं, 0.3। हम इसे दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 10 का गुणा करते हैं और 10 से भाग देते हैं। जब 10 का गुणा करते हैं तो हमें क्या ऊपर प्राप्त हो जाता है, 3.0 बटे में 10, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटे में 10, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम इसे 0.2x को 10 का गुणा कर दें और 10 का भाग कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 2 बटे में 10, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर एक दशमलव हटेगा, तो उसी प्रकार से प्लस 3y बटे में 10 बराबर 13 बटे में 10। उसी प्रकार से इसे भी लिखेंगे, इस वाले को 4x बटे में 10 प्लस 5y बटे में 10 बराबर 23 बटे में 10। हम क्या करते हैं, देखिए दोनों पहले क्या करेंगे, एलसीएम 10 ले लेंगे, नीचे 10 है तो ऊपर क्या प्राप्त होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बट्टे में 10। उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे, 4x प्लस 5y बटे में 10 इक्वल टू 23 बटे में 10। आपस में तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो तिर्यक गुणा करने के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बट्टे में 10 गुणते 10, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 बटे में 10 गुणते 10। ये इधर जाएगा तो गुणा होगा ना, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर भी
तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पर दो हमें समीकरण प्राप्त हो गए। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। कोई भी एक समीकरण को x के पद में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x बराबर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे में 2। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं। तो 4 गुणते x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23। सॉल्व करते हैं इसे। 2 दूनी के 4, अंदर गुणा कर लेंगे 13 दूना के 26 माइनस 3 दूना के 6y प्लस 5y बराबर 23। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का y बराबर 23। इसको उस साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस है तो माइनस, तो माइनस y बराबर -3, तो y बराबर 3। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर 3। अब इस लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 13 माइनस 3 गुणते y का मान कितना है 3 बटे में 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 13 माइनस 3 दूनी के 6 बटे में 2, कितना आ जाएगा, 6 घटेगा तो कितना आएगा, ये तितली का 9 होगा, 9 होगा, 9। 13 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, 4 बटे में 2 बराबर 2। तो x का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 3, हमारा यही दो मान प्राप्त होंगे x और y के। यही क्या हो जाएगा आंसर। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। चौथा हो गया, पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट फटाफट दे रखा है, √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 क्या बना लेंगे, इसे 1। उसी प्रकार से दूसरे वालों को √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अंडर रूट में सिर्फ संख्याएं हैं, देखिए सिर्फ संख्याएं हैं, एक्स वाई जो है अंडर रूट से बाहर है। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, √2x बराबर माइनस √3y। तो x बराबर माइनस √3y बटे में 2। समीकरण नंबर इसे क्या बना लेंगे 3। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, तो √3 x का मान कितना है, √3y बटे में 2, माइनस में रहेगा, माइनस √8y बराबर 0। हम क्या करते हैं, दोनों से y कॉमन ले लेते हैं। y अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा हुआ तो कितना बच जाएगा 3। तो -3/2 माइनस √8 बराबर 0। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है, तो 0 प्राप्त होगा। तो y बराबर हम इस पूरे से इधर ले जाकर भाग कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, y का मान 0
अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -3 गुणते 0 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। x का मान भी हमें क्या मिला 0, तो x का मान 0 और y का मान 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका छठा पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 इक्वल टू -2। अभी नहीं मानेंगे, इसे थोड़ा सिंपल करेंगे। x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटे में 6। पहले इस वाले को कर लेते हैं फिर इसे करेंगे। दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, 2 तिहाई 6 तो तितली का 9, फिर 3 दूनी के 6, तो ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा होगा ना, तो 10y बराबर -2, इसे बटे 1 मान लेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना के 12। अब क्या बना लेंगे इस समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। लघुत्तम 3 दूनी के 6, तो 3 दूनी के 6 2x प्लस 2 तिहाई 6 3y बराबर 13 बटे में 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ये जो माइनस चिन्ह है यहाँ पर छूट गया है। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, कोई भी समीकरण ले सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मिल रहा है 9x बराबर -12 प्लस 10y, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9, समीकरण नंबर 3। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, फटाफट रख के देख लेते हैं, 2 गुणते x का मान कितना है -12 प्लस 10y बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13। इसे सॉल्व करते हैं, अंदर क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 2 गुणा करके लिखते हैं, 12 दूने के -24 प्लस 20y बटे में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर बट्टे में 1 मान लेंगे, लघुत्तम कितना हो जाएगा एलसीएम 9, तो ये कितना होगा 24 प्लस 20y प्लस 9 से 1 से 9 बार भाग जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 9 3 27y बराबर 13 बटे में 1 मानकर तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 9 117। ठीक है, ये देखिए 20y प्लस 27y बराबर 47y बराबर 117। ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 24, तो 47y बराबर, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 7 4 11 और 2 1 3 और 1 हासिल 4 141, तो y बराबर 141 बटे में 47, भाग कितने बार जाएगा 3 बार, तो y का मान कितना आ गया 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है कि 3 में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये x के बराबर कर दिया है, हमें पक्षांतर वक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। रखते हैं समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस 10 गुणते 3 बटे में 9, तो x बराबर -12 10 तिहाई 30 बटे में 9, ऊपर कितना बचेगा 18 बटे 9 बराबर 2,
x का मान कितना आ गया 2। तो लिखेंगे हम x का मान 2 और y का मान 3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल, इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, आपको समझाते हैं। दे रखा है 2x - 2x + 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1 2x - 4y बराबर -14 24 और पूछ रहा है कि y बराबर mx + 3 का मान ज्ञात कीजिए। यही ना दिया है, हाँ। तो हमें m का मान, इसमें सवाल में कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हम m का मान तो तभी न ज्ञात कर पाएंगे जब हमें x और y का मान मालूम हो। तो फटाफट x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x बराबर 11 - 3y, तो x बराबर 11 - 3y बटे में 2। समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, ये 2 है, रखने पर रख देते हैं x का मान। तो 2 11 - 3y बटे में 2 -4y बराबर -24। 2 से 2 कट जाएगा, तो 11 - 3y -4y बराबर 24, माइनस का 24 होगा। ये घट कर कितना है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो -7y बराबर -24। आइए इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो -11। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। -7y बराबर, यहीं पर कर लेते हैं, -7y बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, -35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान 7 5 35, y का मान कितना आ जाएगा 5। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम बार बार समीकरण नंबर 3 में रखते थे, इस बार 1 में रखते हैं, उतना ही मान आएगा। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 11। तो 2x + 3 गुणते 5 बराबर 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा 11, 5 तिहाई 15, इधर आएगा तो घट जाएगा ना। तो 2x बराबर कितना बचा यहाँ पर 4 माइनस का, तो x बराबर -4 बटे में 2, 2 दूनी के 4, -2, x का मान कितना आ गया -2। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर दे रखा है कि y बराबर mx + 3 का 3 में m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करने के लिए y का मान रखेंगे, कितना है 5 बराबर m, x का मान कितना है -2 + 3। हम क्या करते हैं, 5 बराबर -2m + 3, m को इधर लेकर चले आते हैं। तो 2m इधर आ जाएगा, तो उधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, 2m बराबर 3, इधर प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो -5। तो 2m बराबर -2, m बराबर -2/2, तो m का मान कितना आएगा -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x और y का मान हो गया, ये m का मान हो गया।
तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी फ्री क्लासेज मिल सके और बोर्ड एग्ज़ाम की वो भी आराम से तैयारी कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।